हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग का सबका अच्छा वीकेंड गया हो। एंड आज हम डेली एनालिसिस करने के लिए आए हैं। एंड मार्केट जो आपने देखी फ्राइडे को वो टुवर्ड्स दी ऑल टाइम हाइस की तरफ जाने गया और निफ्टी, बट फिर वहां से एक डिप आया, बट टुवर्ड्स दी लोअर लोअर लेवल से बाइंग आई एंड हायर लेवल्स की तरफ गया। अगर उस तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से तो लग सकता है कि मार्केट अभी भी काफी स्ट्रांग लग रही है। एंड अभी अर्निंग सीजन भी चालू हो रहा है और अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो निफ्टी कुड गो हायर। बट अगर कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम है, वहां पे अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते तो फिर वहां से एक नीचे का लेवल भी देखा जा सकता है। तो अभी रिजल्ट सीजन पे हमें एक फोकस रखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं और क्या चल रहा है। बेस्ड अपॉन दैट हम डिसाइड कर लेंगे कि अच्छा मार्केट में क्या हम और नए हाई लेवल्स देख सकते हैं अगर आईटी के ही अच्छे रिजल्ट्स आ गए। आईटी सेक्टर के, क्योंकि आईटी सेक्टर के पहले रिजल्ट्स आते हैं और सब सेक्टर से, तो अगर आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से और ऊपर जाने का मार्केट ट्राई करे। बट जो भी है, ऑल इन ऑल हम लेवल्स देखेंगे और लेवल से पता करेंगे कि क्या हो सकता है। फर्स्टली, कल एक वीडियो बनाया था मैंने और अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट भी किया है रिगार्डिंग आपको कमोडिटी के प्राइसेस कैसे हेल्प कर सकते हैं इन ट्रेडिंग। तो जैसे क्रूड ऑयल परसों थोड़ा ऊपर गया था, 2% ऊपर था थर्सडे रात को, तो उसकी वजह से अगर आप देखा जाए तो रिलायंस में एक अच्छी बाइंग आती हुई आपको दिखी। जैसे कि आप देखिए, रिलायंस में एक अच्छी बाइंग आई। एंड देन विप्रो, आईटी ने उस दिन मार्केट को बहुत हेल्प किया, विप्रो, इन्फी। देन टाटा मोटर्स में भी एक बाइंग थी एंड देन टाटा मोटर्स गॉट द बिड फॉर एयर इंडिया एज वेल। टेक महिंद्रा भी ऊपर था, एचसीएल टेक भी ऊपर था, टीसीएस भी। तो रिजल्ट से पहले सारे आईटी स्टॉक्स एक लग रहा है कि उनमें एक बाइंग आ रही है। अब हम देखें अगर नीचे जाने की साइड, तो कोल इंडिया, एसबीआई लाइफ, मारुति, श्री सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो गिरने की साइड पे इतना कुछ था नहीं मार्केट में। आ, अब अगर हम देखें इंडेक्स की तरफ, तो इंडेक्स में अगर देखा जाए तो निफ्टी एक अच्छा ऊपर गया था। एंड निफ्टी में अगर आप देखें तो एक अच्छी बाइंग आई है और निफ्टी टुवर्ड्स 17,900 के आसपास क्लोज हुआ है। और अगर आप दूसरी साइड देखें तो मिड कैप में भी बाइंग थी, मिड कैप में भी बाइंग है। तो मिड कैप में बाइंग है और निफ्टी में बाइंग है, तो वो एक बुलिशनेस की तरफ दिखा रहा है। और आप देखिए स्मॉल कैप में तो इतनी अच्छा मोमेंटम था ऑन फ्राइडे की, वो 1.23%, तो मिड कैप के स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम था। अब अगर हम सेक्टोरियल की बात करें तो सेक्टर वाइज में आईटी में सबसे अच्छा ट्रेंड था। एंड नीचे जाने में एक रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रन अप कर चुके हैं। तो हो सकता है कि ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, कभी ना कभी ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट्स बुक करते हैं। तो हो सकता है वो ही उस दिन देखा गया हो। तो आईटी में एक अच्छी बाइंग आते हुए दिखी और टीसीएस के रिजल्ट्स मार्केट को बीट करते हुए दिखे हैं। जो फ्राइडे शाम को आए हैं, तो मार्केट को बीट अगर कर रहे हैं तो हो सकता है कल टीसीएस में भी एक अच्छा मोमेंटम हो, जिसको जिसकी वजह से लोग आईटी के स्टॉक्स में एक्सपेक्ट करें कि और सारी कंपनीज में भी अच्छे रिजल्ट आएंगे और कंपनीज में भी बाइंग आए। अब अगर हम देखें ऑप्शन चेन डेटा, तो एक क्रिटिकल लेवल था ऊपर की साइड पे 17,900 का। जैसे आप देखें 17,900, और यहाँ पे उस दिन फ्राइडे को काफी पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। तो काफी पुट राइटिंग मतलब बाइंग आते हुए दिखी है। और ये अभी नई सीरीज चालू हुई है तो डेटा इतना नहीं है, बट एज कम्पेयर टू जितना डेटा है वो राइटिंग काफी होती हुई दिखी है। बट अब मंडे को देखते हैं क्या होता है मार्केट में और कैसा मोमेंटम बनता है।
और ऊपर की साइड पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है आपका 18,000 का लेवल, वो एक मुश्किल लेवल दिख रहा है। अगर 18,000 जल्दी निकल जाता है तो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम पकड़ सकती है। और 18,000 का आपको लेवल देखना है 17,900, जो भी लेवल जिस साइड टूट जाता है पहले कल, तो हो सकता है अगर 17,900 नीचे की साइड पे टूट गया तो हो सकता है वहां से सेलिंग आए, सेलर्स हावी हो जाए, और अगर 18,000 क्रॉस हो जाते हैं तो हो सकता है वहां से बुल्स इन कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट है, एक बार चार्ट देख लेते हैं। सो चार्ट पे ये पता चल रहा है कि निफ्टी में जो ये 17,450 के आसपास का जो निफ्टी का 17,950 के आसपास का जो ये रेजिस्टेंस है वो क्रॉस नहीं हो पा रहा है। उस दिन भी 17,950 का जो ऑल टाइम हाईज थे यहाँ पे, हम वहां से ही सेलिंग देखी थी पिछली बार, और अभी भी वहां से उसके ऊपर नहीं गया है। तो क्रिटिकल लेवल ये है, अगर 17,950 का लेवल ऊपर निकल जाता है तो वहां से बुल्स इन कंट्रोल हो जाएंगे। बट अगर वहां से सेलिंग आती है तो हो सकता है हम एक बार फिर 17,600 17,700 का लेवल देख पाए इन दी शॉर्टर टर्म, लाइक 1 वीक 1.5 वीक्स में। अब अगर दूसरी साइड अगर आप देखें बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी एक तरीके से लग रहा है कि ये 38,000 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, ये सस्टेन नहीं कर रहा है 38,000 के ऊपर। तो बैंक निफ्टी 38,100 एक रेजिस्टेंस लग रही है, तो 31,8,100 के लिए मेरे को थोड़ा बैंक निफ्टी वीक लग रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी में यहाँ से सेलिंग आती है, अगर कहीं भी 38,100 के आसपास मिलता है तो हो सकता है वहां से आप सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं। ऑन दी अदर साइड अगर आप यूएस मार्केट को देखें तो यूएस मार्केट अभी कंफ्यूजिंग स्टेट में है। हायर लेवल से सेलिंग आ रही है और हाई के लेवल बुल्स इन कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, ऊपर के लेवल से सेलिंग आ रही है और नीचे के लेवल से बाइंग आ रही है। तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट का संकेत है, बट देखते हैं कि वहां पे क्या होता है। और जहां तक कि डाउ जोन्स की बात है, डाउ जोन्स का ये जो एरिया है, डाउ जोन्स को जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा 35,000 के ऊपर का, तब तक डाउ जोन्स में तब तक डाउ जोन्स में कुछ नहीं, ऐसे बुलिशनेस के संकेत आपको नहीं दिखेंगे। तो 35,000 का लेवल जब तक डाउ जोन्स नहीं तोड़ेगा 35,000 का, तब तक वहां पे ऐसी कोई बुलिशनेस के संकेत नहीं दिखेंगे। अब आइए एक बार हम स्टॉक्स देख लेते हैं। तो आज हमारा पहला स्टॉक है कॉनकोर। कॉनकोर मेरे को लग रहा है काफी वेल प्लेस्ड है कि यहाँ से हो सकता है कॉनकोर में एक बाइंग आते हुए दिखे। अगर आप इसको थोड़ा जूम आउट करके देखें तो एक ये ट्रेंड लाइन है कॉनकोर में, जो काफी अच्छी ट्रेंड लाइन है। और ये ट्रेंड लाइन काफी टाइम से कॉनकोर में है। तो अगर कॉनकोर में यहाँ से बाइंग आती है तो एक आपको यहाँ से बुलिश मोमेंटम दिख सकता है, और कॉनकोर आपको हायर लेवल्स पे जाते हुए फिर दिखेगा। सो कॉनकोर में आपको देखते रहना है कि 680 के आसपास से अगर बाइंग आती है तो हो सकता है वहां से एक अच्छी रैली आए, एंड एक हफ्ते का टारगेट हम रख सकते हैं 720 का। अगर उसके बाद हम देखें नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे को थोड़ा वीक लग रहा है वो है कोटक। कोटक का थोड़ा अभी फॉर्मेशन जो लग रही है वो थोड़ी वीक लग रही है, क्योंकि ये गया भी बहुत ऊपर बहुत तेजी से है। तो मेरे को लगता है कोटक एक बार 1900 के लेवल की तरफ जा सकता है। तो अगर आपको कहीं भी बाउंस मिलता है टुवर्ड्स 1960 1970, तो आप उसको शॉर्ट करने का ट्राई कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1900। सो आपका टारगेट होएगा इसमें 1900 के आसपास का। अब नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। ये एक अच्छा सेटअप लग रहा है, हो सकता है यहाँ पे अब बाइंग आते हुए दिखे। इस एरिया में हो सकता है बाइंग आती हुई आपको दिखे। तो अगर कल कहीं भी 1515 1520 की तरफ जाता है और अगर वहां से थोड़ी बाइंग आती है तो आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं, और आप अपना टारगेट रख सकते हैं 1590 1580 के आसपास का।
उसके बाद लास्ट स्टॉक है, हो सकता है कल स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हुए, तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हो सकता है कि आपको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, तो इस वजह से रिस्पेक्ट दी लेवल्स, जो लेवल्स है अगर वो मिलते हैं तो आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और वो लेवल है 1700 का। अगर आपको कहीं भी 1700 या 17,500, 1700 भी नहीं, अगर आपको 17,500, 17,800, 10 के आसपास मिलता है, 1705 से 1710 तक अगर कहीं भी आपको इन्फोसिस मिलता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। एंड पॉसिबल है कि इन्फोसिस पर 1760, 1770 के टारगेट इस हफ्ते में छू जाए। तो आप अपने ये लेवल्स जो अभी बात किए हैं उनको देख के तभी ट्रेड करेगा, क्योंकि ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग हो गई फिर हो सकता है हमें अपॉर्चुनिटी ना मिले। So this was all for today. Concor buy, Kotak short, ICICI General Insurance buy, and Infosys buy based upon अगर आपको वो level जो हम देख रहे हैं वो मिलता है. That's all for today and see you tomorrow. Bye bye. See you.